तब उसके सामने वह खाने की चीज रख दीजिए। खाने के बाद वह आपको अपने वह रास्ता दिखाएगा। तब उसके बाद वह राजकुमार दक्षिण दिशा की ओर जंगल की तरफ निकल जाता है। जाते समय चंद्रवदनी उसे पुकारती है, प्रिय मुझे भूल मत जाना, लौट कर जरूर आना, मैं जीवन भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। राजकुमार मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लौट कर जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। फिर राजकुमार धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता है। उसे रास्ते में एक गुफा मिलती है जहाँ वही बूढ़ा शेर रहता था। राजकुमार रास्ते से तलवार की मदद से शेर के लिए खाना लेकर आता है और गुफा के सामने रख देता है। भूखा शेर खाना देखते ही खुश हो जाता है और झपट कर खाने लगता है। अब तक शाम हो चुकी थी, हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी थी और अंधेरा होने वाला था। राजकुमार आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करता है और गुफा के सामने आग जला लेता है ताकि खुद को गर्म रख सके। उसी आग के पास शेर आकर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजकुमार उसे सहलाने लगता है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है और वह वहीं सो जाता है। सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ आगे जंगल में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे कई मुसीबतें आती हैं। अलग अलग जानवर रास्ता रोकते हैं, लेकिन बूढ़े शेर की दहाड़ सुनते ही सभी डर कर भाग जाते हैं। और इसी तरह चलते चलते राजकुमार उस शेर के साथ समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। और वह जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचता है, देखता है कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लदवाकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र तट पर खड़ा है। राजकुमार सीधा उस व्यापारी के पास जाता है। व्यापारी उसे देख पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब राजकुमार उसे अपने साथ घटी सारी घटना बताता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस पार जाना है। तभी व्यापारी देखता है कि समुद्र के दूसरी ओर से उसकी नाव लौट रही है, वही नाव जिससे वह अपना सामान ले जाया करता है। नाव जैसे ही किनारे पहुंचती है, व्यापारी अपना सामान उस पर चढ़वाने लगता है। इतने में राजकुमार उससे विनती करता है, कृपा करके मुझे भी इस नाव से समुद्र पार जाने दे। व्यापारी कहता है, यदि अब इस नाव पर थोड़ा भी अतिरिक्त भार डाला गया तो यह नाव डूब सकती है। माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपना काम समय पर नहीं कर पाऊंगा। तब राजकुमार कहता है, हे मान्यवर, अब आप सब जान चुके हैं कि मुझे उस पार जाना कितना जरूरी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चैन, आप इन्हें रख लीजिए, पर मुझे जाने दी। वह व्यापारी बहुत लालची था। उसने तुरंत वह सोने के सिक्के और चैन ले लिए और नाव से कुछ सामान उतरवाकर राजकुमार को उस नाव में बैठने। समुद्र की लहरें पीछे छूट गईं और राजकुमार एक अनजाने नगर की जगह पर उतरा। वह राजकुमार उस रहस्य को जानने के लिए आतुर हो गया। वह भटकते हुए राज्य में पहुंच गया। उस राज्य में हर दिन संगीत की लहरों पर जीवन झूमता था। महल की सभा में हर शाम नृत्य और सुरों की बारिश होती थी और दूर दूर से लोग इस उत्सव का हिस्सा बनने आते थे। राजकुमार यह सब देखकर उसके राज्य के अंदर चला जाता है। फिर वह चुपचाप सभा में एक किनारे बैठ जाता है। 3-4 दिन तक वह रोज आता, लेकिन न किसी से बात करता, न अपनी उपस्थिति का कोई कारण बताता, बस गहरी निगाहों से सब देखता रहता। इस प्रकार चौथे दिन महल की सभा जब राजकुमार बैठा ही था कि उतने में राजा गुल की दृष्टि उस पर पड़ी। राजा ने इशारे से उसे बुलवाया। राजा गुल ने उस राजकुमार से पूछा, मैंने तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम रोज आते हो लेकिन कुछ नहीं कहते, न अपना नाम बताते हो न कारण। तुम इस राज्य के नहीं लगते और पहले कभी दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो तुम? मैं यह प्रश्न अपनी प्रजा की रक्षा के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई बार बहरूपीय राज्य में घुसकर षड्यंत्र रचते हैं और मैं अपने लोगों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार जानता था कि गुल और सरोवर की कहानी की वास्तविक रहस्य इसी राजा के पास है, इसलिए उसने सीधे बात न खोलते हुए कहा, हे महाराज, मैं एक संगीतकार हूँ और चाहता हूँ कि अपनी बात सुरों के माध्यम से कहूँ। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर अनुमति दी। ठीक है, सुनाओ, तुम्हारा संगीत कैसा है? राजा के इशारे पर संगीत बजने लगा और राजकुमार ने जब गाना शुरू किया तो उसकी गायकी इतनी मधुर और भावपूर्ण थी कि पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। चारों ओर वाह वाह की आवाजें गूंज उठी। स्वयं राजा गुल भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुस्कुराते हुए बोले, हम तुम्हारी संगीत से इतने प्रसन्न हैं कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो, हम वचन देते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं कुछ मांगूं तो आप पीछे हट जाएं, इसलिए छोड़िए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मैंने वचन दिया है और मैं वचन से पीछे नहीं हटता। आप जो चाहो मांग सकते हो। तब राजकुमार बोला, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए कि मुझे गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। राजकुमार की बात सुनते ही राजा गुल का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोले, तुमने वह मांग लिया जो मेरे लिए सबसे कठिन है। राज्य मांगते तो दे देता, लेकिन यह कहानी नहीं सुना सकता। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपने वचन दिया था, रघुवंशी वचन से पीछे नहीं हटते। मैं आपसे कोई वस्तु नहीं मांग रहा, बस वह सत्य जानना चाहता हूँ जिसे छुपाया गया है। राजा कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखों में पुराना डर और भारी बोझ था। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो अब वह कहानी तुम्हारे सामने प्रकट होगी।
राजा ने कहा, जब तुम बार बार जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि कथा समाप्त होते ही तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। राजकुमार ने बिना डरे उत्तर दिया, मुझे यह शर्त स्वीकार है। राजा ने सभा खाली करवाई और कारागार से एक बंदी को लाने का आदेश दिया। उस युवती के शरीर पर फटे पुराने वस्त्र लटके थे और हाथों पैरों में लोहे की जंजीरें बंधी हुई थीं। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और सैनिक उसे घसीटते हुए ला रहे थे। राजकुमार यह दृश्य देखकर थम गया और अजीब सी शंका उत्पन्न हुई। यह क्या है? यह कौन है? और इस लड़की का इस कहानी से क्या संबंध है? कुछ देर बाद सैनिक उस लड़की को राजा गुल के समक्ष ले आए और खड़ा कर दिया। राजा ने शांत और गहरे स्वर में कहा, तुम जानना चाहते थे कि गुल और सरोवर की कहानी क्या है? तो सुनो, मेरा नाम गुल है और यह लड़की सरोवर है। राजकुमार की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हड़बड़ी में पूछा, महाराज, आप गुल और यह लड़की सरोवर, इसका मतलब यह आपकी ही कहानी है? राजा सरोवर ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, यदि यह रहस्य आपसे जुड़ी है तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा? राजा सरोवर की आंखों में बीते समय की स्मृतियां तैरने लगी। उसने कहना शुरू किया, यह बात उस समय की है जब मैं अविवाहित था। एक दिन शिकार पर निकलते हुए मैं जंगलों को पार करता हुआ एक पुष्प वाटिका में जा पहुंचा। वहां कुछ युवतियां आनंद पूर्वक बातें कर रही थीं। जब मेरी दृष्टि इस पर पड़ी तो मेरा मन ठहर गया। उसके रूप में ऐसा सौंदर्य था जो स्वयं कामदेव को भी लज्जित कर दे। और जब इसने मुझे देखा तो मानो कोई पुराने जन्म का बंधन हो। ये धीरे धीरे मेरी ओर आई और सरलता से पूछ बैठी, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? और मुझे इस तरह देख क्यों रहे हैं? मैंने उलझे हुए स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम गुल है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। और जहाँ तक देखने की बात है, आप इतनी सुंदर हैं कि लगता है जैसे आपको ही देखता रहूं। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, इसने मुझसे पूछ लिया, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? जो बात मेरे दिल में थी वह इसके होठों पर थी और मैं बहुत खुश हो गया। ये मुझे लेकर अपने घर गई और माँ बाप से जाकर जिद की, माँ और पिताजी, अगर विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना प्राण दे दूंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटी, इसके घर परिवार का कुछ पता नहीं, ये कौन है, कहाँ से आया है, पर यह न मानी। खाना पीना छोड़ दिया और हर समय रोने लगी। अंततः उसकी जिद के सामने उसके माता पिता झुक गए और हमारा विवाह करवा दिया गया। यह विदा होकर मेरे साथ चल दी तो रास्ते भर यह बहुत प्रसन्न थी। हम महल पहुंचे और दिन बीतने लगा। मैं इस लड़की के प्यार में इस कदर डूब गया कि दरबार का काम तक भूलने लगा। राजकाज को जल्दी खत्म कर रोज इसके पास लौटने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं रोज घर लौटकर इसके पास आता तो मेरे शरीर पर एक असहनीय नींद का बोझ उतरने लगता। बिस्तर पर शरीर रखते ही नींद लग जाती और जैसे ही मैं सो जाता यह रानी सरोवर उठती और दबे पांव महल से बाहर निकल जाती। लेकिन 3 रातें ऐसी आईं जब मेरी नींद अचानक टूटी और मैंने स्वयं को बिस्तर पर अकेला पाया। वह वहां नहीं थी। पहले दिन मैंने इसे संयोग समझा, दूसरे दिन थोड़ी चिंता हुई, लेकिन तीसरे दिन जब मैं रात के अंधेरे में उठा और उसका स्थान खाली पाया तो मैं तिलमिला उठा कि रानी रोज कहाँ जाती है। मुझे यह बात समझ में आ चुका था, कुछ तो ऐसा है जो मेरे पीछे खेल चल रहा है। उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि इस रहस्य का पता लगाऊंगा। जब मैं दरबार से लौटा तो रोज की तरह इसने भोजन तैयार किया, पर मैंने उस रात भोजन नहीं किया। नींद का बहाना कर वह लेट गया, लेकिन सोया नहीं। जैसे ही रात गहराई, रानी उठी और चुपचाप महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। मैं पीछे पीछे गया। जंगल में एक साधु एक डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही यह वहां पहुंची, वह इस रानी को डंडे से मारते हुए पूछा कि आज इतना देर कैसे हुआ, कहाँ थी इतनी देर तक? तब यह रानी हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरे पिया आज विलंब से सोए थे, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगली बार मैं उनके खाने में जहर मिला दूंगी और उन्हें सदा के लिए सुला दूंगी और फिर आपके पास आ जाऊंगी। जब मैंने इसके मुख से यह बात सुनी तो मैं थर्रा उठा। उसी समय उस साधु की नजर मुझ पर पड़ गई और वह कहने लगा, उस पेड़ के पीछे कोई हमें देख रहा है। फिर यह रानी मुझे जैसे ही देखती है तो क्रोध से चिल्ला उठती है, यह मेरे पिया हैं, इन्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें मार डालिए। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। वह 2 थे, मैं अकेला। उन दोनों ने मुझ पर घातक हमला कर दिया। मैं अकेला प्रहारों को रोकता रहा, लेकिन अंततः मैं भूमि पर गिर पड़ा। वह साधु मुझे जकड़ चुका था और यह स्त्री जो सामने खड़ी है कोई देवी नहीं बल्कि एक छलिया हत्यारिन है। उसी क्षण यह तलवार लेकर मेरे ऊपर आ बैठी। वह साधु भाग निकला। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। तभी वह जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो वही कुत्ता आया और उस स्त्री पर झपट पड़ा और मेरे प्राणों की रक्षा की। तभी सैनिक आए और रानी को बंदी बना लिए और साधु समुद्र के उस पार राजकुमारी चंद्रप्रभा के राज्य में जाकर छिप गया। राजकुमार अब तक सारी बात समझ चुका था। राजा गुल ने गहरी सांस ली और कहा, यह थी गुल और सरोवर की वास्तविक कहानी।
राजा गुल कहते हैं, मैंने अब तुम्हें वचन के अनुसार पूरी कथा सुना दी। और राजा सैनिकों को आदेश दे ही रहे थे। इतने में राजकुमार ने कहा, महाराज आप अवश्य मेरा सिर कटवा दीजिए, लेकिन उससे पहले एक बात बता दीजिए। वह राजकुमारी चंद्रप्रभा जिसने उस साधु को अपने राज्य में शरण दी, उसने ऐसा क्यों किया? यह सुनकर सरोवर महाराज अपने ही दिए हुए वचन में फंस गया और वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अंततः उसने राजकुमार को जीवित ही छोड़ दिया और कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे राज्य में कभी नजर मत आना। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल में पहुंचता है तो सीधे राजकुमारी चंद्रप्रभा से कहता है, हे राजकुमारी चंद्रप्रभा, मैं आपसे विवाह करने की इच्छा लेकर यहाँ आया हूँ, क्या आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी? तब राजकुमारी कहती है, हे युवराज, क्या आप जानते हैं कि मुझसे विवाह करने से पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा आपका सिर काट दिया जाएगा। बोलिए, क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि प्रश्न क्या होने वाला है, इसलिए वह शर्त को सहजता से स्वीकार कर लेता है और कहता है, हाँ राजकुमारी चंद्रप्रभा, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। पूछिए क्या है वह अनोखा प्रश्न जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा मन ही मन प्रसन्न होती है और सोचती है, चलो आज एक और बलि का बकरा मिल गया। फिर वह कहती है, बताओ राजन, गुल और सरोवर की कहानी का क्या रहस्य है? राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, हे कुमारी, मैं तुम्हें यह कहानी सुना तो सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इसे सुनने के बाद तुम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकोगी, इसलिए एक बार फिर सोच लो। राजकुमारी चंद्रप्रभा इस बात को अनदेखा करते हुए कहती है, आप व्यर्थ की बातें मत कीजिए, बस मुझे वह कहानी सुनाइए। तब राजकुमार विस्तार से वह पूरी गुल और सरोवर की कहानी सुनाता है जो राजा गुल ने सुनाई थी, जिसमें मक्कारी, फरेब और एक झूठी प्रेमिका की कथा छिपी थी, जिसे एक मायावी साधु ने अपने वश में कर रखा था। जब कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, हे राजन, इस कहानी में ऐसा क्या था जिससे मुझे क्रोध आता? तब राजकुमार उत्तर देता है, हे कुमारी, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुल और सरोवर की कहानी वाला साधु है, जो वहाँ से भागकर समुद्र पार तुम्हारे राज्य में आकर छिपा हुआ है और अब तुम्हें भी अपने वश में कर रखा है। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा को विश्वास नहीं होता और वह तुरंत अपने महल से निकलकर सीधे उस साधु के स्थान पर पहुंचती है। उसके साथ पीछे पीछे राजकुमार भी जाता है। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा साधु के पास पहुंचती है तो वह पूछती है, हे साधु, सच बताओ, तुम वास्तव में कौन हो जो इतने वर्षों से मेरे साथ रह रहे हो? साधु घबरा जाता है और मौन रह जाता है। तब राजकुमारी चंद्रप्रभा समझ जाती है कि यही वही व्यक्ति है और वह कहती है, हे साधु, तुम्हारे छल और फरेब ने कई राजाओं की जान ली है, अब तुम्हें भी वैसी ही सजा मिलेगी। तभी साधु हाथ जोड़कर कहता है, हे राजकुमारी चंद्रप्रभा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने किसी की जान नहीं ली, वे सब लोग अभी जीवित हैं। ये सुनकर राजकुमार उससे पूछता है, तो बताओ वे सभी लोग कहाँ हैं जिन्हें तुमने गायब किया था? तब साधु उन्हें लेकर जंगल की एक गुप्त गुफा में जाता है जहाँ उसने उन सभी लोगों को कैद कर रखा था। अब राजकुमार उन सबको आजाद कराता है और वहीं उसे अपने दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं। राजकुमारी चंद्रप्रभा उस साधु को सदा के लिए उसी कैद में बंद करवा देती है। तब राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा से कहता है, हे कुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया जिन्हें मैं मृत समझ बैठा था। सभी राजकुमारी चंद्रप्रभा के महल लौटते हैं। उसके राजकुमारी सबको सम्मान सहित विदा करती है। अंततः राजकुमार लौटकर राजकुमारी चंद्रवदनी से विवाह करता है। निष्कर्ष, धैर्य, बुद्धि और सच्चाई किसी भी छल और अंधकार पर विजय पा सकते हैं। झूठ चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, अंततः उजाला उसे परास्त करता ही है और सच्चा प्रेम जो विश्वास और समर्पण पर टिकता है वह अंततः मिलन का कारण बनता है, बिछोह का नहीं।